तो आज हम पाठ 12 संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। संस्कृति निबंध विधा के अंतर्गत आता है। तो आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 देख रहे हैं। संस्कृति के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प में पहला प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन एवं स्थान में हुआ। तो सन 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म हुआ। दूसरा प्रश्न है बचपन का नाम हरनाम दास था। तो भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम हरनाम दास था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका रचनाएं के लिए प्रसिद्ध हुए। तो भदंत आनंद कौशल्यायन, भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, ये दोनों प्रसिद्ध रचनाएं भदंत आनंद कौशल्यायन की हैं। संस्कृति पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। तो निबंध विधा के अंतर्गत आता है। भदंत आनंद कौशल्यायन की भाषा है तो सरल सहज बोलचाल की भाषा। भदंत आनंद कौशल्यायन ने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। भदंत आनंद कौशल्यायन के साहित्य पर प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी का प्रभाव पड़ा। भदंत आनंद कौशल्यायन के साहित्य पर प्रभाव पड़ा गांधी जी का। 8वां है संस्कृति निबंध हमें प्रेरणा देता है। तो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा संस्कृति निबंध हमें देता है। शीतोष्ण का शाब्दिक अर्थ है। तो शीतोष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ठंडा और गर्म। सप्तऋषि में निम्नलिखित समास का बोध होता है। तो सप्तऋषि में द्विगु समास का बोध होता है। 7 ऋषियों का समूह, इसका समास विग्रह होगा। संख्यावाचक है पहला पद, इसलिए इसमें द्विगु समास है। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाला न्यूटन क्या था। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक न्यूटन था वह संस्कृत मानव था। संस्कृत मानव। 12वां है सिद्धार्थ ने अपना घर बार क्यों त्याग दिया था। तो मानवता के कल्याण के लिए। 13वां है पेट भरने तथा प्रकाश के लिए किसका आविष्कार किया गया। तो आग का आविष्कार किया गया पेट भरने के लिए और प्रकाश के लिए। मनीषी किसे कहा जाता है। तो चिंतनशील मानव को मनीषी कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है संस्कृति का संबंध होता है। तो संस्कृति का संबंध मानव कल्याण से होता है। 16वां प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे। तो भदंत आनंद कौशल्यायन गांधी जी से विशेष प्रभावित थे। उपन्यास सम्राट हैं। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा दी है इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संस्कृति नामक निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। कौशल्यायन की शैली वर्णनात्मक एवं आत्मकथात्मक है। दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा वर्णनात्मक एवं आत्मकथात्मक। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया। तो न्यूटन आ जाएगा। मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। तो मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, अविभाज्य आ जाएगा। 5वां है अपनी योग्यता प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला संस्कृत मानव होता है। तो 5वें रिक्त स्थान में संस्कृत आ जाएगा। उसके बाद में 6ठा है सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो 6ठे में संस्कृति आ जाएगा। 7वां है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। तो 7वें में जाएगा संस्कृत। सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 3 बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यायन। उसके बाद में भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा। तो मानव संस्कृति के माता पिता, मानव संस्कृति के माता पिता भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा को कहा गया है।
उसके बाद में अगला प्रश्न है संस्कृति, तो यहाँ निबंध है। शीतोष्ण से बचने की सजाने की प्रेरणा, तो शीतोष्ण से बचने की सजाने की प्रेरणा सुई धागे का आविष्कार। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रज्ञा और मैत्री भाव से नए तथ्य का दर्शन। सभ्यता, तो इसका जाएगा संस्कृति। आग का आविष्कार, पेट की ज्वाला। उसके बाद में अगला प्रश्न है संस्कृति, तो यह निबंध भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखा है संस्कृति पाठ। रेल का टिकट, तो रेल का टिकट भदंत आनंद कौशल्यायन की महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी ही आपको बताई गई है। प्रश्न क्रमांक 4 सत्य असत्य। मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई, तो यहाँ सत्य है। अवश्यम भावी का शाब्दिक अर्थ है जिसका होना निश्चित हो, तो यहाँ भी सत्य है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, तो यहाँ भी सत्य है। चौथा है आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही, यह भी सत्य है। पांचवा मानव की आत्म विनाश के साधनों की खोज करने वाली शक्ति भी संस्कृति होती है, तो यह असत्य है। संस्कृति विनाश नहीं करती है। अपने पूर्वजों की खोज को अनायास प्राप्त कर लेने वाली संतान भी संस्कृत मानव होती है, तो यह असत्य है। सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, तो यह भी असत्य है। आठवां है आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, तो यह सत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता है, तो यह असत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति नई चीज की खोज करता है। 10वां है भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, तो यह सत्य है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 भदंत आनंद कौशल्यायन ने किस धर्म को स्वीकार किया, तो भदंत आनंद कौशल्यायन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कौशल्यायन ने देश विदेश में किस भाषा का प्रचार प्रसार किया, तो कौशल्यायन ने देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। कौशल्यायन से मतलब है भदंत आनंद कौशल्यायन, ये पूरा नाम है उनका। उसके बाद में अगला प्रश्न है मानव संस्कृति के माता पिता किसे कहा गया है, तो भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा को मानव संस्कृति के माता पिता कहा गया है। चौथा है हिंदू मुस्लिम में कौन सा समास है, तो हिंदू मुस्लिम में द्वंद्व समास है। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम। पांचवा है अविभाज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो बांटा ना जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। छठा है सभ्यता किसका परिणाम होती है, तो सभ्यता संस्कृति का परिणाम होती है। सातवां है मानव संस्कृति किस प्रकार की है, तो मानव संस्कृति अविभाज्य प्रकार की है। मानव संस्कृति अविभाज्य प्रकार की है। आठवां है तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने सर्वस्व त्याग दिया, तो तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए सिद्धार्थ ने सर्वस्व त्याग दिया। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, तो आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला, प्रकाश की आवश्यकता प्रेरणा रही होगी। 10वां है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। 11वां संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है, संस्कृत व्यक्ति से आशय अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करने वाले व्यक्ति से है। 12वां है संस्कृति निबंध हमें किसकी प्रेरणा देता है, तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। उसके बाद में 13वां है हरनाम दास किसके बचपन का नाम था, तो हरनाम दास भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम था। तो आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, संस्कृति निबंध विधा के अंतर्गत आता है। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ 1 से पाठ 12 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर डले हुए हैं। साथ ही
कृति का भाग 2 के भी पार्ट 1 से पार्ट 3 तक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर डले हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।